सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणी मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जेनि धर्मोस्त मंगलम शेर्वि मंगल मांगल्यम शेर्वि कल्याणी कारिकम प्रधानम शेर्वि धरिमानम जैनम जेतुशासीनम जैनम जेतुशासीनम जैनम जेतुशासीनम क्लैशमय जिन धर्म की जय क्लिमनो धर्म की जय श्री महावीर भगवान की जय। पीछे नेमीगिरी नेमीनगर के मूल श्री गजराथे आदिनाथ भगवान की जय। बोले द्वादशांगे जी ने मानी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, हमें अगर अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है और कुछ करके अपने जीवन को उत्थानमय करना है, अपने जीवन को पावन पवित्र करना है, तो हमें कर्मठ बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? हमें कर्मठ बनना पड़ेगा। हम कभी किसी से कम नहीं है। अगर जब ऐसा विचार आ जाता है तो कितनी बड़े से बड़े संकट, कितनी बड़ी से बड़ी आपदा, कितने बड़े से बड़ा उत्पात हमारे सामने आता हुआ दिखाई दे और लगता कि ये पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़ आ रहा है, ये बहुत बड़ा संकट आ रहा है, लेकिन नहीं, मैं इससे भी बड़ा हूं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब ऐसा आत्मसाहस करके हम उससे निपटने के लिए तैयार रहेंगे तो वे पहाड़ भी अपने आप क्षण मात्र में विलीन हो जाता है। आपको उदाहरण देता हूं, एक माचिस की कांटी कितनी बड़ी होती है, एक चिनगारी कितनी बड़ी होती है। उरी का पहाड़ महामेरु पर्वत के समान पहाड़ है। काय का है? उरी का बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन एक चिनगारी लग जाती है तो क्या होता है? खत्म हो जाता है। हाथी कितना बड़ा होता है? बहुत विशाल हुआ करता है, लेकिन एक छोटी सी चींटी उसके सामने टकरा जाए तो वह हाथी भी मृत्यु के शिकार हो जाती है, वह हाथी भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। प्यारे बंधुओं, एक छोटा सा घंटा हुआ करता है, एक छोटा सा घंटा हुआ करता है, और घंटे को अगर ठोकर मार दो तो क्या होता है? उसकी आवाज कितनी विशाल हुआ करती, कितनी दूर दूर तक पहुंच जाती है। तो प्यारे बंधुओं, हम किसी से कम नहीं हैं। अपने आप को एक बार विचार करो, ये मैं या मेरे परम आत्मा जी परम सिद्ध हो चुके हैं, उन्हीं का अंतिम समय में अंतिम समुद्घात हुआ करता है। उस समुद्घात के समय ये आत्मा तीनों लोकों में व्याप्त हो जाती है, तो 3 लोक से बड़ा कोई दूसरा पदार्थ हो नहीं सकता। उस आत्मा को कोई छेड़ नहीं सकता, उस आत्मा को कोई रोक नहीं सकता, उस आत्मा का कोई बिगाड़ कर नहीं सकता। ऐसा जब अपने आप में विचार आ जाता है कि कितने बड़े से बड़े संकट, आपदा विपदाएं संकट आ रहे हो, चुटकी पर पलायमान हो जाते हैं। हमारे आप के किए हुए कर्म, हमारे आप किए हुए कर्म महान पहाड़ के समान तैयार हो चुके हैं।
बजलेप के समान तैयार हो चुके हैं, लेकिन जब प्रभु का दर्शन करते हैं, जब गुरुओं का उपदेश सुनते हैं, जब गुरुओं का समागम प्राप्त करते हैं, गुरुओं के चरणों का स्पर्श करने का अवसर मिलता है, क्या होता है? वे पहाड़ जैसे पाप है, वे पहाड़ जैसे पाप है, चुटकी में भाग जाते हैं। बड़े से बड़े पाप है, कहाँ कट जाते हैं? देवसाद गुरु के चरणों में आकर ये परम पुण्य की प्राप्ति होती है। उस परम पुण्य के प्रताप से सारे पाप हैं, इसे बहुत बड़ा अंधकार है। क्या है? अंधकार। अंधकार पूरे देश में रात्रि में, कृष्ण पक्ष की अमावस्या की रात्रि में कैसा अंधकार होता है? हमारे हाथ में, हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती। ऐसा घोर घोर में अंधकार छाया हुआ है और अचानक ही उसमें सूर्य का प्रकाश निकल के आना शुरू हो जाए। अभी निकला भी नहीं है, निकलने से पहले ही सारा अंधकार भागने लगता है। कोई कहाँ छिप जाता है, कहाँ पलायमान हो जाता है, कोई पता नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार से हमारे अनंत काल के किए हुए पाप है, अनंत अनंत भवों के, भवांतरों के पाप है, एक भव में और एक क्षण मात्र में पलायमान हो सकते हैं। लेकिन बस हमारे मन में देवसाद गुरु के प्रति अकाट श्रद्धा, आस्था, विश्वास हो, वही पल भर में हमें कंगाल से राजा बना सकता है। पल भर में हमारे लिए संसारी से मुक्ति प्रदान करा सकता है। मुक्ति प्राप्त करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता। मुक्ति प्राप्त करने में ज्यादा समय लगता है क्या? नहीं लगता। यहाँ हमारा श्वास समाप्त हुआ, यहाँ आयु कर्म समाप्त होते ही, आठों कर्म के समाप्त होते ही क्या होता है? सिद्धि अवस्था हो, निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है, मुक्ति रमा प्राप्त हो जाती है। तो हमें मुक्ति रमा को प्राप्त करना है, हमें महान महान संकटों को पलायमान करना है, तो बस केवल मात्र अर्पण और समर्पण अपने जीवन में प्राप्त कर लो। किसके प्रति? देवाल देव, हमारे तीर्थंकर, हमारे 24 तीर्थंकर। आज ऐसे ऐसे लोग हैं, मंदिर बनाने वाले मंदिर बना रहे हैं, मूर्ति बनाने वाले, विराजमान कराने वाले मूर्ति विराजमान करवा रहे हैं, वेदी बनवाने वाले वेदी बनवा रहे हैं, पूजा पाठ फंड का राशि दान देने वाले दान दे रहे हैं। लेकिन इसके बीच में ऐसे भी भक्त भी हैं कि फालतू मंदिर बनाए जा रहे हैं, फालतू मूर्तियां विराजमान की जा रही हैं। इतनी मूर्तियों का क्या होगा? इतनी मूर्तियां विराजमान करने से कौन करेगा इनकी सेवा? देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है, करना भी नहीं है। उनसे कोई सलाह भी नहीं मांग रहा है। उसके बाद भी इस प्रकार के विकल्प करते हैं। तो प्यारे बंदियों, ये समझ लीजिए, जो चाहे कितने बड़े से बड़े धर्मात्मा हो, चाहे कितने बड़े से बड़े दानी हो, और चाहे कितने बड़े से बड़े सेवक हो, और चाहे कितने बड़े से बड़े पूंजीपति हो, लेकिन वह कहाँ के अधिगामी है? अधोगति के अधिगामी है। वे नरक और निगोदों के अधिकारी बन रहे हैं। क्यों? कि हम किसका विरोध कर रहे हैं, किसके खिलाफ में बोल रहे हैं? हम धर्मात्माओं की, धर्म आयतनों के खिलाफ में बोल रहे हैं।
इसलिए प्यारे बंधु, हमारे जीवन को हमें पतनमय नहीं करना है। हम विराजमान कर पाए या न कर पाए, हम मंदिर बनवा पाए या न बनवा पाए, वेदी प्रतिष्ठा आदि करा पाए न करवा पाए, लेकिन भाव न करें कि हे भगवान, मेरे पास भी वो सामर्थ्य हो कि मैं भी भगवान विराजमान करवा सकूं। क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे ग्रंथों में विशेष रूप से कहा है कि अपने जीवन में अगर अपने जीवन का उद्धार करना है तो अपने जीवन में सबसे पहला क्या काम करो? चाहे वो चावल के बराबर का मंदिर बनवाओ और राई के बराबर की प्रतिमा विराजमान करवाओ। ऐसा हमारे आचार्यों ने ग्रंथों में लिखा हुआ है। अजय आचार्यों ने लिखा है तो ये हमारे तीर्थंकरों की वाणी है। प्रत्येक भव्य आत्मा को अपना कल्याण करना है तो जिन मंदिर और जिन प्रतिमा विराजमान करानी चाहिए, और यही हमारे जीवन का सार है। जिन बिंब दर्शयामि निकत्ति निकाचित कर्म क्षयति, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से निकत्ति और निकाचित जैसे कर्मों का क्षय हो जाता है। तो ये मूर्ति के पास दर्शन करने से नहीं हुआ तो इससे होगा, इससे नहीं तो इससे होगा, कहीं न कहीं तो हमारा मन स्थिर होगा। एक प्रतिमा देखते ही नहीं मैं स्थिर हुआ मन, क्योंकि संसारी हूँ, अनादिकाल से पाप में चल रहा हूँ, निरंतर पापाचार कर रहा हूँ। लेकिन एक न एक मूर्ति के पास हमारे क्षेत्र किस लिए होते हैं? हमारे क्षेत्र में अनेकों जिनालय क्यों हुआ करते हैं? हमारे क्षेत्र में अनेकों प्रतिमाएं क्यों विराजमान होती हैं? इसीलिए विराजमान होती है कि संसार की यात्रा करते करते अब तीर्थ की यात्रा करना है, हमें सिद्ध यात्रा करनी है तो हम कम से कम जिन बिंबों के दर्शन करेंगे और वहां जाके गिरनार जी जाएंगे, प्रत्येक टोकों के दर्शन करेंगे, शंभू शिखर जाएंगे, प्रत्येक टोकों पर चरणों के दर्शन करेंगे, आदि आदि स्थानों पर जाते हैं। नेमीगिरी में जाएंगे, वहां हम 24 के दर्शन करेंगे, 30-24 के दर्शन करेंगे, त्रिकाल 24 के दर्शन करेंगे, विद्यमान 20 तीर्थंकर के दर्शन करेंगे, 90 किले जिनालय के दर्शन करेंगे, शमोषण मंदिर के दर्शन करेंगे और भी अनेकों जिन बिंबों के दर्शन करेंगे। मेरा मन है। किसका मन है? सिर्फ मैं आपके मन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मन की बात कर रहा हूँ। कहाँ मन स्थिर होगा किसी ने जाना नहीं जाना। एक ही मंदिर में एक ही मूर्ति हो, क्या वहां मन स्थिर हो पाएगा? हाँ, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। लेकिन जहां अनेकों मूर्तियां होंगी, वहां यहाँ नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां। हम क्योंकि जल्दी आए हैं, पापाचार करते करते निकले, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह प्रिय मान माया लोभ हमारी चारों ओर घिरा हुआ है। उसे भगवान के पास पहुंचते पहुंचते दूर होना चाहिए। लेकिन एक मूर्ति के पास नहीं हुए, भगवान के पास नहीं हो तो चाहे त्रिकाल 24 हो, चाहे 30-24 हो, मन को स्थिर होना पड़ेगा। जब मन वचन काया की एकाग्रता आ जाएगी तो हमारे लिए हमारे जीवन को परिवर्तित करने की कोई ना कोई एक मूर्ति अवश्य मिलेगी, और उस मूर्ति में हमारे लिए हमारे जीवन को बदलने की वही लीला, वही महालीला, वही हमारे जीवन को सब कुछ परिवर्तित कर सकती है। पर इतना से ही हमें देखना है कि न जाने कौन सी जगह कौन सी मूर्ति। आज यात्रा करते हैं, चलो दक्षिण भारत की यात्रा करें, एक जगह तो नहीं है ना, उसी में है सोलमलुला है, मूलबद्री है, कालकर है, धर्म स्थल है, ऊंचा बोलती है, ज्वालामाली आदि अनेकों क्षेत्र हैं। बुंदेलखंड की यात्रा करने चले, बुंदेलखंड में
आहार जी, पपूरा जी, नैनागिर, द्रोणागिर, कुंडलपुर, आहार जी, नेमीगिरी आदि अनेकों क्षेत्र हैं। थोबन जी, चांदखेड़ी, कई दक्षिण भारत की यात्रा, कई शंभे शिखर की आदि एक यात्रा नहीं, अनेकों यात्रा करते हैं। उन्हीं यात्राओं में ना जाने किस यात्रा में किस जगह पर इस मन के परिवर्तित करने की क्षमता प्राप्त हो जाए। इसीलिए प्यारे बंधु, तीर्थ नेमीगिरी नगर के आपके लिए, आपके जीवन की लीला को बदल देने के लिए अनेकों जिन बिंब विराजमान है और अनेकों जिन बिंब विराजमान होते रहेंगे। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ हम अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए हम किसी से कम नहीं है। ऐसा जब विचार कर दोगे तो कितने बड़े से बड़ा पाप आपके सामने आ रहा होगा, कितने बड़े से बड़ा संकट आपके सामने आ रहा होगा। वह आपके लिए, आप संबित शिखर गए ना कभी? बहुत बार गए। संबित शिखर में आपने कभी अनुभव किया होगा, पहाड़ के ऊपर पहुंचते हैं, लगता बहुत बड़ा पहाड़ आ रहा है, बहुत बड़ा पहाड़ आ रहा है, बादल का पहाड़ आ रहा है और वो पहाड़ है, दूर से ऐसा लगता कि तो हमें उठा के फेंक देगा, लेकिन नहीं, हिम्मत से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। वो पहाड़ अपने आप ही हमारे पास आते आते चूर चूर होके निकल जाता और हम आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे कर्म रूपी पहाड़ों को पार करते हुए हमें सिद्ध अवस्था प्राप्त करनी है। हमारे पास वह शक्ति थी, है और रहेगी। पूरे सिद्ध भगवान की जय। पूरे आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।